फैटी लिवर, ये लिवर की एक ऐसी कॉमन कंप्लेंट है जो 90% टाइम एक्सीडेंटली डायग्नोज होती है। यानी हम लोग अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से कराने जाते हैं और सडनली पता चल जाता है कि हमें फैटी लिवर है, फिर हम परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी डाइटिंग करते हैं, बहुत सारा परहेज करते हैं, अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, 100% गारंटीड इलाज भी करते हैं, लेकिन हमारा फैटी लिवर नॉर्मल नहीं हो पाता क्योंकि हमें बेसिक्स नहीं पता होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ एजुकेशन वीडियोस बनाता हूं। आज आपसे हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में और आपको बताएंगे कि फैटी लिवर क्या होता है, किसे हो सकता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और डायग्नोसिस कैसे करते हैं। क्योंकि फैटी लिवर के डाइट, परहेज और दवाइयों के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब देते हैं फैटी लिवर के बारे में बहुत ही आसान भाषा में। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है फैटी लिवर। फैटी लिवर एक ऐसी कंडीशन है जो कि 90% टाइम्स एक्सीडेंटली डायग्नोज होती है और होता क्या है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाता है हमारे लिवर के अंदर। मतलब हमारे लिवर का काम है फैट को डाइजेस्ट करना, पर अगर किसी भी कारण से हमारी बॉडी के अंदर फैट का कंटेंट बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कंटेंट बढ़ जाएगा और हमारा लिवर ओवरलोड हो जाएगा, तो वही ट्राइग्लिसराइड हमारे लिवर के अंदर जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे और हमारा लिवर हो जाएगा फैटी। तो इस तरह से ये होता है फैटी लिवर। अब हमने कारणों की वजह से इसे डिवाइड कर लिया है बेसिकली दो कैटेगरी में। यानी अगर आप अल्कोहल पीते हो तो हो गया अल्कोहलिक फैटी लिवर, अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हो तो हो गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो अब किन्हें हो सकता है NAFLD। देखिए NAFLD का मतलब हो गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये दो तरह की होती है, सिंपल फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो हमने आमतौर पर सुना है, और दूसरा होता है NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। अब पहले समझ लीजिए किसे हो सकता है NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अगर आप मोटे हैं यानी ओबीज हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अगर आपको हाइपोथायराइड है, तो आपको हो सकता है सिंपल फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। लेकिन अगर आपकी एज 30 प्लस है तो ज़्यादा चांसेस हैं अगर ये सब बीमारियां आपको है। लेकिन अगर आपको ये सब बीमारियां नहीं हैं पर आपकी एज 25 से 30 के बीच में है तो आप रिस्क फैक्टर में आते हैं, क्योंकि 50% चांस है कि आपको फैटी लिवर हो सकता है अपनी गलत आदतों की वजह से। अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हैं और अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो आपको ओवर एक्सरसाइज की वजह से, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने की वजह से भी हो सकता है, आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने की वजह से भी हो सकता है, आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन सप्लीमेंट्स ना लेने की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है ABC, तो उसमें भी आपको हो सकता है। अगर आपने किसी भी तरह से बहुत जल्दी वेट लॉस कर लिया है या बहुत जल्दी वेट गेन कर लिया है तो भी आपको हो सकता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल फैटी लिवर की, जो कि उसका एक टाइप है। तो सिंपल फैटी लिवर क्या है कि भैया हम लोग नॉर्मली जो है फैट खाते जा रहे हैं, बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स हैं इनकी वजह से हमारे लिवर ओवरलोड हो गया, फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो फैट एक्यूमुलेट हो गया। लेकिन हमारे लिवर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, सिर्फ फैट का एक्यूमुलेशन हो गया। जब ज़्यादा था तो हो गया ग्रेड 2, जब कम था तो हो गया ग्रेड 1। तो इस तरह से ये हो गया सिंपल फैटी लिवर। लेकिन जब हमारे लिवर के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ग्रेड 2 से भी ज़्यादा हो जाए और हमारा लिवर नाराज़ हो जाए, गुस्सा हो जाए और वो उसके बाद साइटोकिन्स रिलीज कर दे, इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन के बाद धीरे धीरे करके स्कैरिंग हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है, सिरोसिस हो सकता है, लिवर कैंसर भी हो सकता है, तो ये सारी स्टेजेस आ जाती है NASH के अंदर, यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। मतलब ग्रेड 2 था, ग्रेड 2 के बाद भी फैट एक्यूमुलेट होता गया तो और उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस आते चले गए तो आप आ गए नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस की कैटेगरी में। तो घबराइए मत, 100 में से 90 लोगों को होता है सिंपल फैटी लिवर, सिर्फ 10 लोगों को ही होता है NASH। और 90% लोगों के अंदर जिनमें सिंपल फैटी लिवर होता है ये रिवर्सिबल होता है बहुत आसानी से, थोड़ी सी मेहनत के साथ, एक प्रॉपर चैनल के साथ, डाइट के साथ, दवाइयों के साथ आप इसे रिवर्स कर सकते हो। पर अगर आप NASH में चले गए तो फिर परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो देखिए सिंपल फैटी लिवर में सिम्टम्स क्या होते हैं, कोई सिम्टम नहीं होते। हल्का सा यहाँ पे आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में, मानी सीधे हाथ के नीचे, रिब्स के नीचे आपको दर्द हो सकता है, तो वो किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से भी हो सकता है,
आपके एब्डोमिनल ब्लोटिंग की वजह से, यानी पेट फूल जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसका मतलब सिम्टम क्या है सिंपल फैटी लिवर का? कोई सिम्टम नहीं है। अब बात कर लेते हैं नैश की। अब भैया नैश है खतरनाक, क्योंकि उसके अंदर आते हैं बहुत सारे सिम्टम। सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट को हो जाएगी वीकनेस, उसके अंदर आ जाएगा फटीग, आंखों के नीचे पड़ जाएंगे काले गड्ढे, उसके क्योंकि इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है लिवर के एबनॉर्मल फंक्शंस की वजह से। फिर उसके अंदर जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराते हैं चेक करने के लिए। इसके बाद पेशेंट को क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एसाइटिस हो सकता है, पेशेंट को ईडिमा हो सकता है, यानी पेट में पानी भर सकता है, उसके पैरों में सूजन आ सकती है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर बहुत जॉन्डिस जैसे कंडीशंस हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट का बिलिरुबिन कंटेंट बढ़ जाएगा। तो जब जॉन्डिस होगा तो स्टूल्स आएंगे वाइट या फिर क्लेश, पर जब आपको एसाइटिस होने लग जाएगा और आपको इस तरह की परेशानी हो जाएगी, ईडिमा होने लग जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी, तो इंटरनल हेमरेज की वजह से आपको हो सकती है ब्लैक स्टूल्स, या बिल्कुल काली एकदम पतली जैसी आपको स्टूल या बाउल पास हो सकते हैं। तो देखो ये होती है खतरनाक बीमारी, जिसमें धीरे धीरे करके पेशेंट की स्टेजिंग बढ़ती जाती है। मतलब पहले होता है नैश, नैश के अंदर इंक्लूड हो जाती है फिर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के बाद हल्की हल्की स्कैरिंग, स्कैरिंग के बाद फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस, सिरोसिस के बाद कैंसर एंड अल्टीमेटली डेथ। वो तो आप भी समझते हो। तो इसलिए जब आपको फैटी लिवर डायग्नोज हो जाए तो रेगुलरली आपको अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए, डॉक्टर के टच में रहना चाहिए, एक प्रॉपर चैनल फॉलो करना चाहिए। नहीं तो नैश में कन्वर्ट होने के बाद आपकी परेशानी इर्रिवर्सिबल हो जाएगी, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते और आपकी परेशानी बढ़ भी सकती है, आपको तकलीफें ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये हो गई सारी बातें नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में। अब बात कर लेते हैं एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो इसे हम बोलते हैं एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। एक हो गया नैश और एक हो गया ऐश। ऐश मतलब एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। अब इसमें क्या होता है, आप बेसिक नॉर्मल सी बात समझिए, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं, मतलब ज़्यादा पीने का मतलब क्या हुआ, कम अमाउंट में पी रहे हैं पर रोज़ पी रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में पी रहे हैं पर गैप के बाद पी रहे हैं, यानी अगर हमने 3 दिन के बाद पी रहे हैं, 1 हफ्ते में पी रहे हैं, महीने में पी रहे हैं, पर जब भी पी रहे हैं बहुत ज़्यादा पी रहे हैं और उसके बाद फिर वो रेगुलरली महीने में चल रही है, हफ्ते में चल रही है या 3 दिन में चल रही है, तो उससे क्या होगा, जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में होने वाली एक्यूट लिवर इंजरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी क्रॉनिक लिवर इंजरी में और फिर होने लग जाएगा एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आते हैं सिम्टम्स, वही सिम्टम्स जो आते हैं नैश के अंदर, पर धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही चीज़ें जो होती हैं वो इर्रिवर्सिबल हो जाती हैं। अब कैसे होती हैं ये समझिए। अगर एक एसिड की बोतल मैंने ली और मैं उसकी ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको एक फर्श के ऊपर गिरा रहा हूँ, किसी भी चीज़ के ऊपर गिरा रहा हूँ, तो क्या होगा, जितनी बार वो ड्रॉप गिरेगी उतनी बार उस एसिडिक कंटेंट की वजह से उस चीज़ को जलाएगी, उस सरफेस को जलाएगी, और जैसे जैसे ड्रॉप्स बढ़ती जाएंगी उस सरफेस के अंदर कोरोडिंग बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम अल्कोहल पीते जाएंगे वैसे वैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ बढ़ती जाएगी। तो इसलिए पहले समझ लीजिए, सबसे पहले कहूँगा बिल्कुल मत लीजिए तो सेफ लिमिट में लीजिए। उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आई बटन के अंदर आपको वो लिंक मिल जाएगा, उसे देखिए। सेफ लिमिट में लीजिए, पर अगर आप सेफ लिमिट में भी नहीं लेते हैं तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता, आपको एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से आपको परेशानियां हो सकती हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं, सिम्टम्स वही आएंगे कि इनिशियल तौर पे तो कोई सिम्टम नहीं महसूस होगा, पर धीरे धीरे करके आपको क्या होगा, एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की वजह से आपको अलग अलग सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले क्या होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन, यानी ऐसे पेशेंट्स के अंदर बहुत जल्दी गैस्ट्रेल्जिया हो गया, GERD होगी, रिफ्लक्स आएगा और उसका पेट हमेशा गड़बड़ रहेगा, खाना खाने की इच्छा नहीं करेगी, बस केवल अल्कोहल एडिक्शन की तरफ चलता चला जाएगा और एम्प्टी कैलोरीज की लेने की वजह से उसका लिवर गड़बड़ होने लग जाएगा, उसके स्टूल्स का कैरेक्टर बदल जाएगा, उसके गट इरिटेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है, उसे पेप्टिक अल्सर स्टमक के अंदर हो सकते हैं और भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल बेसिकली एथेनॉल है। एथेनॉल का काम है कि जैसे ही हमने एथेनॉल पिया, हमारे स्टमक से गया, स्टमक इरिटेट किया, फिर हमारे डियोडनम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और इंटेस्टाइन में जाने के बाद इंटेस्टाइन से वो ब्लड में जाके पहुंच गया लिवर में।
लिवर में एथेनॉल ब्रेकडाउन हुआ, हो गया कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड में। ये वही एसिटाल्डिहाइड है जो टॉक्सिक है, और इसी टॉक्सिन की वजह से हमें नशा चढ़ता है, और नशा चढ़ने के बाद भी ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा करता है। और जैसे ही ये ब्लड में पहुंचता है तो ब्लड के थ्रू हार्ट में जाता है, हार्ट से ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में पहुंचने के बाद जो हमें सिम्टम्स आते हैं नशे वाले, वो इसी एसिटाल्डिहाइड की वजह से आते हैं। पर फिर ये एसिटाल्डिहाइड हमारे ब्लड के अंदर ही ब्रेक डाउन हो जाता है एसिटिक एसिड में, यानी विनेगर में। जी हाँ, मतलब अल्कोहल जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा जो टॉक्सिन है, पर वो टॉक्सिन उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में यानी विनेगर में, जो कि अल्टीमेटली हमारे किडनीज के थ्रू फ्लश आउट हो जाएगा। लेकिन यही एसिटाल्डिहाइड जब आप प्रॉपरली अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तो वो आपके लिवर के अंदर जाता जाएगा, धीरे धीरे करके आपके लिवर के अंदर जो इकोजेनेसिटी है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंजेस हैं, वो करता चला जाएगा। हमारा लिवर इरिटेट होता चला जाएगा, ओवरलोड होता चला जाएगा। फिर उसके बाद वही होगा जो नैश के अंदर होता है, यानी पहले आएंगे इन्फ्लेमेशन, लिवर की नाराजगी की वजह से साइटोकिन्स रिलीज होंगे, इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन के बाद स्कैरिंग होगी, फिर उसके बाद फाइब्रोसिस होगा, फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस होगा, सिरोसिस के बाद लिवर कैंसर होगा और अल्टीमेटली डेथ होगी। तो यानी खतरनाक क्या है? खतरनाक है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और इसकी वजह से बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं जो कि हमें पता नहीं चलते। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अल्कोहल प्लीज़ मत लीजिए, अगर लेते हैं तो सेफ लिमिट में लीजिए। पर लेकिन अगर आप रिस्क फैक्टर पे हैं, मतलब अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाइपोथायराइड है या किसी और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो प्लीज़ अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपका लिवर 1 घंटे में सिर्फ 1 पैग को ही डाइजेस्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब अगर आप 1 घंटे में 1 पैग ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आपका लिवर बहुत आसानी से उसे डाइजेस्ट कर सकता है। पर अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो नशा भी चढ़ेगा और उसके बाद नुकसान भी होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशंस की, कैसे डायग्नोज करते हैं कि भैया आपको फैटी लिवर है। तो सबसे पहले नॉर्मल आप एक्सीडेंटली गए किसी और कारण की वजह से, अल्ट्रासाउंड कराया, तो जो रेडियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बता दिया भैया फैटी लिवर है, तो इससे तो कन्फर्म हो गया कि आपको फैटी लिवर है। अब आप डॉक्टर के पास आए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले करेंगे एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में दिखेगा कि हो सकता है आपको हल्की फुल्की टेंडरनेस हो, यानी हल्का सा दर्द हो राइट साइड में रिब्स के नीचे, या फिर नहीं भी हो सकता है, पर आपका हल्का सा एब्डोमेन जो है वो ब्लॉटेड लगेगा, फूला हुआ दिखेगा। आप स्टूल के कैरेक्टर के बारे में पूछेंगे, बाकी एग्जामिनेशन करेंगे, असाइटिस के लिए चेक करेंगे, आपका पेट एक तरफ से बजाएंगे तो दूसरी तरफ भी वो महसूस होगा रिफ्लेक्शन उसका। तो इस तरह से एग्जामिनेशन से मोटे तौर पर मैं बता दे रहा हूँ, कन्फर्म कर सकते हैं कुछ हद तक कि भैया आपको फैटी लिवर हो सकता है, इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम रेगुलर तौर पर इसे कराते हैं और आपके लेवल्स को चेक करते रहते हैं। तो कौन से हैं वो हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे CBC विद ESR, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्लड लेवल्स को चेक करना। सेकंड, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसके बाद थर्ड आ गया आपका लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में लिवर के फंक्शंस देखेंगे, SGOT देखेंगे, SGPT देखेंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज देखेंगे। उसके अलावा आपके जो बाकी फैक्टर्स हैं जैसे बिलिरुबिन, सीरम बिलिरुबिन, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर आपका लिपिड प्रोफाइल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही लिपिड प्रोफाइल वो बताएगा कितना लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड है, HDL कितना है, LDL कितना है, कितना आ रहा है, और हमारे ब्लड के अंदर कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हम CBC विद ESR कराएंगे, LFT कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, तो साथ में कराएंगे आपका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और आपका स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिससे कि हम क्रॉस वेरीफाई कर पाएँ कि कहीं जॉन्डिस में तो नहीं जा रहे आप, और उसके बाद हम लोग स्टूल के कैरेक्टर से पता कर पाएँ कहीं आप लोग नैश में तो नहीं जा रहे। फिर क्योंकि आप अल्ट्रासाउंड करा चुके हैं तो हम लोग फिर हर 45 डेज़ के बाद इसे रिपीट कराएंगे अल्ट्रासाउंड को, क्या चेंजेस आ रहे हैं। इफ़ रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग CT स्कैन कराएंगे, इफ़ रिक्वायर्ड होगा तो MRI कराएंगे, इफ़ रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग फाइब्रो स्कैन कराएंगे। तो इस तरह से ये सारे इन्वेस्टिगेशंस हम लोगों को कराने पड़ते हैं, जब ज़रूरत होती है स्टेप बाय स्टेप कराने पड़ते हैं, जिससे कि हम आसानी से समझ पाएँ कि क्या आप किस स्टेज में चल रहे हैं और आपको कितनी परेशानी हो रही है, मतलब डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस बना पाएँ। तो ये सारी मोटी मोटी बातें थी आपके फैटी लिवर के बारे में। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैटी लिवर के परहेज़ के बारे में, हर स्टेज के परहेज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद डाइट के बारे में बात करेंगे, कौन सी ज़रूरी है रिवर्स करने के लिए आपके फैटी लिवर को, और साथ में आपसे हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो बहुत ही इफेक्टिव हो सकती हैं फैटी लिवर के हर कंडीशन के लिए। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जनहित में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो नमस्कार, थैंक यू।